हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 कंप्लीट करेंगे सेट्स का। क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1.1, 1.2 एंड 1.3 अच्छे तरीके से सारा एग्जाम्पल्स एंड सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया और सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी। आज 1.4 एंड 1.5 से रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारा कंप्लीट करेंगे। ये एनसीईआरटी का सीरीज़ है, तो हम 1.4 देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यूनियन देखा था, क्या होता है। क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हम जानते थे कि यूनियन क्या होता था। अगर टू सेट्स हमको दिया हुआ है और उसका यूनियन निकालना होता था तो क्या होता था, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए और बी के सारे एलिमेंट को हम यूनियन में लेते थे और कॉमन एलिमेंट को वन टाइम से लिखते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला दे रखा है एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू दे रखा है 1, 3, 5 और y इक्वल्स टू दे रखा है 1, 2, 3। अगर हमको इसमें x यूनियन y निकालना है तो x यूनियन y को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और x यूनियन y का जो एलिमेंट होता है वो 1, 3, 5, इसको एक बार लिख लेते हैं। यूनियन y का एलिमेंट लिख लेते हैं 1, 2, 3। तो x यूनियन y का मतलब होता है x एंड y के सारे एलिमेंट एक साथ लिखे जाएंगे। कॉमन एलिमेंट को वन टाइम से लिखा जाता है। तो यूनियन का मतलब सभी को एक साथ। तो 1, 2, 3, 5 क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5। x यूनियन y क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5। 1 2 टाइम्स है तो 1 एक ही बार लिखा, 3 भी 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखा, 2 फिर 5। मतलब किसी भी टू सेट्स का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट्स के सारे मेंबर को हम x यूनियन y में यानी कि यूनियन में एक साथ लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि a इक्वल्स टू दे रखा है, a इक्वल्स टू दे रखा है a, e, i, o, u, ये क्या है, वॉवेल्स है। और सेट b इक्वल्स टू दे रखा है a, b और c। अब हमको बोल रहा है कि a यूनियन b, तो a यूनियन b का जो मेंबर होगा a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब क्या होता है, a और b के सारे एलिमेंट्स। तो a और b के सारे एलिमेंट्स आएगा, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे, a, b, c, i, o, u। ठीक है, सॉरी e भी होगा, a, b, c, e, i, o, u। यहाँ पे a और b के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दिए और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखे, a, b, c, e, i, o, u। सारे एलिमेंट्स आ गया तो a यूनियन b यही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3। नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू नेचुरल नंबर है और मल्टीपल्स ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 डैश डैश। और b इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, x सच
that x is a natural number less than 6। तो 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ये हो गया नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा है। अब अगर हम A यूनियन B निकालेंगे तो क्या होगा, A यूनियन अगर हम B निकाल लिए, यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखा था, यहाँ पे x है that x is a natural number and multiples of 3, मतलब लिमिट नहीं दे रखा कहाँ तक, तो इनफाइनाइट नंबर्स होगा। b equals to x है that x is a natural number less than 6, यहाँ लिमिट दे दिया, तो A यूनियन B के सारे मेंबर हो जाएगा, A का और B का सारा मेंबर। तो A और B का सारा मेंबर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 9 12 फिर डैश डैश। मतलब A यूनियन B के A एंड B के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखा जाता है और जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। A इक्वल्स टू दे रखा है x, दे रखा है नंबर, तो नेचुरल नंबर और क्या रेंज क्या है, 1। सॉरी, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 से लेके 6 तक सारा होगा, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। कहने का मतलब ये बोल दिया है पहले कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 2, 3, 4, 5, 6। हमने 1 नहीं लिया, 6 लिया, क्योंकि 6 के पास क्या है, इक्वल्स टू का साइन है, मतलब 6 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या है, x है that x is a natural number and x का वैल्यू 6 से लेके 10 के बीच में है, तो 6 से लेके 10 के बीच में 6 और 10 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो 7a हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। बस इतना ही होगा इसका मेंबर। अब a और b, a यूनियन b अगर निकालेंगे तो a यूनियन b का मतलब होता है कि a और b के सारे एलिमेंट, तो a और b के सारे एलिमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगा A यूनियन B का सारे एलिमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह हम करेंगे। A यूनियन B का मतलब ही होता है A और B के सारे एलिमेंट, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस करवाने का तो सोचा है, इसलिए मैं सारे करवा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं जो इम्पोर्टेंट होगा वही करवाऊंगा, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल्स टू दे रखा है 1, 2, 3 और b इक्वल्स टू दे रखा है 5। तो a यूनियन b इस सिचुएशन में क्या होगा। हमें पता है कि A यूनियन B का मतलब होता है A एंड B के सारे एलिमेंट, तो A के तो 1, 2, 3 एलिमेंट है, B के 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, ये हो जाएगा A यूनियन B। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है लेट A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना, इज A सबसेट ऑफ B, व्हाट इज A यूनियन B। देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, A इक्वल्स टू दे रखा है AB, A इक्वल्स टू दे रखा है A, B, और B इक्वल्स टू दे रखा है A, B, C, और B इक्वल्स टू दे रखा है A, B, C। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि इज, क्या A सबसेट है B का। तो हमने सबसेट पढ़ा था, सबसेट जाने थे क्या था कि अगर A के सारे एलिमेंट B में है
अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए को बी का सबसेट करते हैं। देख लेते हैं, ए में है ए और बी, क्या ए और बी इसमें है? यस। तो यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर सबसेट है तो बोल रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो निकाल लेते हैं हम ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम जानते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को वन टाइम से लिखा जाता है। तो ए एंड बी के सारे एलिमेंट अगर लिखेंगे हम तो ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को तो हम एक ही बार लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। If A and B are two sets such that A subset of B, then what is A union B? अब क्या बोल रहा है कि अभी इसी से हम देख लेंगे कि मान लेते हैं कि अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B होगा A और B के सारे एलिमेंट। सपोज A ऊपर वाला ही मान लेते हैं हम, A इक्वल्स टू A और B हो गया और B इक्वल्स टू A, B एंड C, तभी तो A होगा, A सबसेट B होगा, A सबसेट B होगा। तो हमको A यूनियन B अगर निकालना होगा तो हमको पता है A यूनियन B के सारे एलिमेंट, तो A, B एंड C, मतलब क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? B। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? B। जब भी हमको यूनियन निकालने के लिए बोलेगा तो यूनियन का एक ही मतलब होता है कि ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे और कॉमन एलिमेंट्स को वन टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जब हमें कोई सेट दिया नहीं रहता है तो हम अपने मन से कोई भी मान सकते हैं। जैसे बोल दिया कि ए सबसेट बी है तो ए इक्वल्स टू मान लो 1 2 3, बी इक्वल्स टू मान लो 1 2 3 4, ए सबसेट बी, तो इसमें भी वही आंसर आएगा बी, है ना? सेट बी आएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो सेट बी ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6, सी इक्वल्स टू इतना, डी इक्वल्स टू इतना, फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये सारे निकालना है। ठीक है, कुछ जो टफ क्वेश्चन है इसमें से निकाल लेते हैं, है ना? तो पहले लिख लेते हैं a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। b इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3 4 5 6, b इक्वल्स टू दे रखा है 3 4 5 एंड 6, c इक्वल्स टू दे रखा है 5 6 7 8, c इक्वल्स टू दे रखा है 5 6 7 8, ठीक है, और d इक्वल्स टू दे रखा है 7 8 9 10, और d इक्वल्स टू दे रखा है 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ भी बोले हमको निकालने के लिए, हमको तो आता है अच्छे से। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बोलेगा कि a यूनियन b यूनियन c, या a यूनियन c या b यूनियन d, कोई भी बोलेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे टफ आई थिंक हमको ये दिख रहा है, ये पांचवा कर लेते हैं। पांचवा क्या लिखा है, a यूनियन b यूनियन c। a यूनियन b यूनियन c का मतलब क्या हो गया, a के सारे एलिमेंट, b के सारे एलिमेंट और c के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देना है। तभी तो a यूनियन b यूनियन c हो या a यूनियन b यूनियन c यूनियन d हो, कितना भी सेट है सभी सेट का यूनियन सॉरी सभी सेट का यूनियन का मतलब होता है सारे सेट के एलिमेंट को हम एक साथ लिखेंगे और कॉमन एलिमेंट्स को वन टाइम्स लिखेंगे। तो a b और c के सारे एलिमेंट को अगर लिखेंगे तो a में है 1 2 3 4, b में है 3 4 5 6 और c में है 5 6 7 8, तो 1 से लेके 8 तक सारा हो जाएगा। a यूनियन b यूनियन c क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब a यूनियन b यूनियन c हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
ऐसे ही ए यूनियन डी का मतलब क्या हुआ, ए बी और डी के सारे एलिमेंट एक साथ लिखेंगे। बी यूनियन सी यूनियन डी का मतलब क्या हो गया, बी सी एंड डी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। बी यूनियन डी का मतलब क्या हो गया, बी एंड डी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। ए यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, ए एंड सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन सब में एक चीज ध्यान रखना है कि कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में सेम है ना, उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। उसके बाद 5 क्या है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, ठीक है। इंटरसेक्शन बोल रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब हमको पता है कि टू सेट्स का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होता है, मतलब जो दोनों में सिर्फ सेम है, सिर्फ उसी को हम लिखते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। से देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सर्दी हो गया थोड़ा। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 में, ठीक है। 1 में ही करते हैं हम। तो 1 का क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1, 3, 5 और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1, 2, 3। तो हमें पता है कि x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे नीचे होता है, यूनियन का जैसे ऊपर होता था तो इंटरसेक्शन का नीचे होता है। तो अगर इसमें x इंटरसेक्शन y बोल रहा है तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के सेम एलिमेंट को हम लिखते हैं। तो इन दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सेम है। तो एक तो सर 1 दिख रहा है और दूसरा हमको 3 दिख रहा है। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 and 3। यूनियन में दोनों के सारे एलिमेंट लेते थे, इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में सेम है, बस वो एलिमेंट्स। तो आई थिंक इसके सारे इंटरसेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। If A equals to इतना, B equals to इतना, C equals to इतना, D equals to इतना, find the A intersection B, B intersection C, A intersection C, intersection D। ठीक है, हमें पता है कि यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 6A इक्वल्स टू दे रखा है, A इक्वल्स टू दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11। B इक्वल्स टू दे रखा है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, ठीक है। और C इक्वल्स टू दे रखा है 11, 13 एंड 15, और D इक्वल्स टू दे रखा है 15, 17, ठीक है। अब बोल रहा है कि A इंटरसेक्शन B, ये हम इसे बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट हम x करते हैं, लास्ट वाला। x क्या है, A यूनियन B, सॉरी A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। हाँ, अब ध्यान से देखिए, x क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो हमें पता है कि पहले हमको A यूनियन D निकालना होगा, फिर हमको B यूनियन C निकालना होगा, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखना होगा। तो पहले हम A यूनियन D देखेंगे। तो A एंड D में यूनियन अगर करेंगे तो इसमें 3, 5, 7, 9, 11 और इसमें 15, 17, तो A यूनियन D में सारे एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ A यूनियन D का लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ये क्या हो गया,
ए यूनियन डी का सारा एलिमेंट, ए यूनियन डी में डी का मतलब ए एंड डी के सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को एक ही वैल्यू। फिर इसमें इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी को, और बी एंड सी के देखेंगे, बी यूनियन सी मतलब क्या हो जाएगा, बी एंड सी के सारे एलिमेंट। तो बी एंड सी के सारे एलिमेंट लेंगे तो 7 9 11 13 15, तो क्या क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 एंड 15। अब इसमें और इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा, इस दोनों में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हमें पता है कि दोनों में जो सेम एलिमेंट होता है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में सेम कौन सा है सर, 7 है सर, 9 है सर, 11 है सर, 13 तो नहीं है सर, नहीं है, 15 है सर, है ना। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है तो क्या है सर, 7 है सर, 9 है, 11 है एंड 13 नहीं है, 15। ठीक है, तो इस दोनों में यही दोनों बस कॉमन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ a equals to x such that x is a natural number, b equals to x such that x is even natural number। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, a equals to x such that x is a natural number। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर को बोलते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश। और b equals to क्या बोल रखा है, x such that x is an even natural number। even natural number का मतलब क्या हो जाएगा, even भी हो, natural भी हो। तो 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है। और c equals to क्या बोल रहा है, c equals to बोल रहा है x such that x is an odd natural number। x such that x is an odd natural number। तो odd natural number कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे बढ़ते जाएगा डैश डैश डैश। और d equals to बोल रहा है x such that x is a prime number। तो d equals to हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, 2 होता है। और एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, वो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, डैश 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 चलेगा। अब हमने ये ए बी सी डी के सारे एलिमेंट्स लिख लिया। अब हमको ए यूनियन बी बोले, बी यूनियन सी बोले, ए यूनियन डी बोले, ए यूनियन सी बोले, कुछ भी बोले हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि यूनियन का मतलब दोनों के सारे एलिमेंट को एक साथ, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, जो सेम एलिमेंट है, उसको हम लिखेंगे। तो ठीक है, अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम। वैसा ये है 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। पहले इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन कर ले, जैसे बी इंटरसेक्शन डी कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी, हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन डी का मतलब होता है बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कौन कौन सा है, एक तो 2 है दोनों में, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन, है ना, बी इंटरसेक्शन डी। ऐसे सी इंटरसेक्शन डी बोलेगा या कोई भी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सेट आर डिसजॉइंट। तो पहले हम लिख लेते हैं सेट, डिसजॉइंट सेट आप लोग को बताए थे या नहीं बताए थे, डिसजॉइंट सेट। तो हम लिख लेते हैं पहले इसके मेंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्या है, मान लेते हैं a equals to 1 2 3 and 4, और इसका देख लेते हैं
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखना है कि ए एंड बी में दोनों ये क्या डिसजॉइंट सेट है या नहीं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट कैसे चेक करते हैं, ए और बी, अगर ए एंड बी के कोई भी एलिमेंट सेम ना हो आपस में, ए और बी के कोई भी एलिमेंट अगर आपस में सेम ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी में देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, ये 4 और 4 तो इधर सेम हो गया, मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है ना। तो इसको आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं कौन सा डिसजॉइंट है कौन सा नहीं। अगर ए और बी का एक भी मेंबर सेम नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों में कोई भी सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ए इक्वल्स टू दे रखा है, बी इक्वल्स टू दे रखा है, सी इक्वल्स टू, डी इक्वल्स टू दे रखा है। हाँ, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं बताएं। जैसे ए इक्वल्स टू दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। और b इक्वल्स टू दे रखा है b इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16, 20, ठीक है। c इक्वल्स टू क्या देगा 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, c इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं d इक्वल्स टू भी दे रखा है 5, 10, 15, 20। हमें कोई भी बोलेगा, जैसे a माइनस बी, a माइनस बी का एक ही मतलब होता है कि a के एलिमेंट में से b को हटाना, a के एलिमेंट में से b को हटा देना। a का एलिमेंट क्या है, ये सारा। माइनस b का मतलब हुआ कि सिर्फ b के एलिमेंट को हटा देना अगर इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है। यहाँ पे b में क्या है 4, 8, 16 एंड 20, 4, 8, 12, 16, 20। इसमें और इसमें कोई एलिमेंट सेम ही नहीं है, तो a में से b को हम खत्म करेंगे। तो b का तो एक भी एलिमेंट a में नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वही आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ a से मतलब है, a में से अगर b का कोई एलिमेंट है a में जो माइनस कर रहे हैं, बस उसको हटा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस a बचेगा। तो 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 12 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। माइनस b का तो एक भी एलिमेंट a में है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बस a बचेगा। एक देख लेते हैं d माइनस बी, अगर हमको बोल रहा है b माइनस डी अगर होता है, यहाँ पे है कोई क्वेश्चन, हाँ b माइनस डी, देख लो ये भी। अगर यहाँ b माइनस डी होता तो हमें b के एलिमेंट में से a को हटाना है, तो b के एलिमेंट में a का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा b मतलब 4, 8, 16, 20। ध्यान से समझिएगा, a माइनस बी का मतलब हो गया a में से b के सारे एलिमेंट को हटा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस a बचेगा। b माइनस डी का मतलब होता है कि b में से, b माइनस a लिखा है, अगर b माइनस a करना होता तो b के एलिमेंट में से a को हटा देना है। अगर a का एलिमेंट b में है ही नहीं तो कोई बात नहीं, बस b बचेगा, तो b हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी, a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, ये हम पिछले क्लास में भी अच्छे से समझाए थे, क्वेश्चंस भी करवाया था। यहाँ आपके पास क्वेश्चंस है जिसको करना है तो ऐसे ही सारा करेंगे। यहाँ पे भी माइनस करना है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। तो रियल नंबर माइनस हम रैशनल नंबर करेंगे तो सारे रियल नंबर को छोड़ के, रैशनल नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स आ जाएंगे उसमें। State whether each of the following statement are true or false. 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint set. ये सही है, क्यों? सॉरी नहीं, disjoint set नहीं है।
डिसजॉइंट सेट का मतलब यही होता है अगर ए एंड बी के कोई भी एलिमेंट आपस में सेम ना हो तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, ये इसका बात करें तो ये भी ए बी सी डी ये भी मेंबर सेम है, एक मेंबर सेम है, नहीं होगा। 2 4 6 8 6 10 14 3 7 हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें कोई भी सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट। 4 देखेंगे तो इसमें और इसमें 2 6 10 3 7 11 इसमें और इसमें भी कोई सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा डिसजॉइंट। 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। और इसी के साथ समाप्त हो गया कॉम्प्लीमेंट सेट ये भी। ठीक है, अब एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज बचा है इसका 1.5। इसमें भी क्या है, बस वही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उसी को बोलते हैं एस सी को। ठीक है, तो आज का क्लास तो बहुत लेंदी हो गया, एक क्वेश्चन इसमें से बता देते हैं, उसके बाद सारा बन जाएगा, इसका सारा एक ही प्रोसेस पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ u इक्वल्स टू लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, a इक्वल्स टू लिखा है 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू लिखा है 2 4 6 8 एंड c इक्वल्स टू लिखा है 3 4 5 6। ध्यान से देखिए इसको, हमें क्या करना है, b माइनस सी एंड देन, कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे b माइनस सी एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको करेंगे। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी। जो भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होता है उसमें से उसके मेंबर को हटा देंगे। ठीक है, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, u यूनिवर्सल सेट में से हम क्या हटा देंगे, माइनस कर देंगे b माइनस सी। तो सबसे पहले तो हमें b माइनस सी निकालना होगा, फिर यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होगा। तो b माइनस सी अगर करेंगे तो b का मेंबर है 2 4 6 8 और c का मेंबर है 3 4 5 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ b माइनस सी कैसे होगा। देखिए b इक्वल्स टू क्या है, 2 4 6 8। b में से हमें c को हटा देना है, b में से क्या करना है, हमें c को हटाना है। c के कौन कौन सा मेंबर है, b में, इस पूरे b में से c को हटाना। तो c का कौन सा मेंबर इसमें है, सर एक तो 4 है, हटा दो, सर एक 6 है, हटा दो, क्या 3 है, कोई मतलब नहीं, 5 है, कोई मतलब नहीं। तो हम जो c में है बस उसको हटाएंगे। ठीक है, तो b माइनस सी का मतलब b में से सिर्फ c के मेंबर को हटा देंगे। तो मेरा b माइनस सी कितना आ जाएगा, b माइनस सी अगर हम बात करें तो b माइनस सी आ जाएगा 2, 8। क्या आ जाएगा, 2, 8। अब b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें पता है कि b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो सर एक ही होता है, u माइनस b माइनस सी। तो u का एलिमेंट देखिए कितना है, u का तो 1 से लेके 9 तक है और b माइनस सी मेरा क्या निकला, 2 और 8। तो अगर हम u माइनस b माइनस सी करेंगे तो u के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 से लेके 9 तक, माइनस b माइनस सी का एलिमेंट क्या लिखेंगे, 2, 8। तो इस एलिमेंट में 2 और 8 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आंसर बच जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा सेट हमने खत्म किया। इसमें जो डाउट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन डाउट है या जिसमें सिली मिस्टेक कभी कभार हो जाता है, उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूँगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डाउट बचा होगा। मैं सेट के सारे क्वेश्चन समाप्त किया।
फिर भी अगर डाउट है होगा किसी को तो मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में 12th का स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।